डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर रहे हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। कोई भी फंक्शन इनवर्स कब बनता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर कोई फंक्शन है वो y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा x इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये होगा, ये भी x का ही फंक्शन, ये तो लिख दिया है। इसको ऐसे लिखा जाएगा साइन इनवर्स x, ये लिख दिया जाएगा साइन इनवर्स x सपोज। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि y इक्वल टू अगर साइन x है तो पहले साइन इसके नीचे जाएगा, x इक्वल टू 1/sin, और फिर साइन ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता, तब साइन इनवर्स y बनेगा। बच्चों ऐसा नहीं होता, ये नहीं है, ये तो गलत है। ठीक है, ये अपने आप में एक फंक्शन है। जैसे मैं आपको बताऊं इनवर्स क्या होता है, कि हर फंक्शन में जरूरी नहीं है इनवर्स लगाओ, हर फंक्शन में जरूरी नहीं है कि वो इनवर्स हो। y इक्वल टू अगर log x टू द बेस e लिखा हुआ है तो इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ यहां लगा है, और ये x इक्वल टू e की पावर y हो जाएगा। e की पावर y का बच्चों मतलब है कि ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। y इक्वल टू log x टू द बेस e है तो x इक्वल टू e की पावर y, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स फंक्शन है। ठीक, अब इनवर्स फंक्शन आप समझ गए होंगे, और इनवर्स फंक्शन समझने के बाद आपको ये समझना होगा कि अगर फंक्शन साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक, tan, कॉट सब है, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। डोमेन तो हम लोग 11th में पढ़े हैं, x की वो सारी वैल्यूज जो fx यानी y को रियल बनाए रखें, यानी y इक्वल टू अगर कहीं fx है और ये हो गया sin इनवर्स x, x की वो सारी वैल्यूज जो y को रियल बनाए रखें वो डोमेन होती हैं, और y की वो सारी वैल्यू जो x को रियल बनाए रखें वो रेंज का सेट होती है। होता क्या है कि y इक्वल टू अगर sin x है तो x की वैल्यू अगर मैंने 60 लगा दी तो x की वैल्यू 60 लगा देने के बाद ये हो गया √3/2, ये y हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो y की वैल्यू अगर आप √3/2 लगा दीजिए तो यहां पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 को लिख सकते हैं साइन 60, यानी साइन इनवर्स और साइन चले जाएंगे और ये 60 डिग्री आ जाएगा। यानी जो साइन इनवर्स वाली वैल्यू होती है वो एंगल होता है, एंगल। अब क्या होता है, जैसे कि डोमेन क्या होगा, यहाँ x की वैल्यू यहाँ -1 से 1 के बीच। ठीक है, अब आप इसमें यहां पर y की वैल्यू आप -1 और 1 के बीच लगाएंगे तो जो जो वैल्यू आपकी चलेंगी वो उसका एंगल होगा। जैसे मैं कहूं x की वैल्यू आप यहां पर -1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब आप वो वैल्यू बताइए जो -1 देती हो, तो साइन -π/2 हो गया बच्चों। साइन -π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, कैसे, साइन -90 इक्वल टू -sin 90, और ये हो गया -1, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। अभी फार्मूले आएंगे, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। -π/, ये हो गया -π/2 हो गया। पहले मैं आपको सारे फार्मूले लिखा दूंगा पूरे चैप्टर के, बहुत लंबे हैं। अब ये -π/2, तो -1 पे ये -π/2 आया, ये इसकी रेंज हो गई।
और -1 से छोटी वैल्यू पर ये डिफाइन नहीं हो सकता साइन, इसीलिए वो वैल्यू तो यहां रखी नहीं जा सकती, तो इसीलिए डोमेन है जिस पर ये डिफाइन हो जाएगा। और 1 से बड़ी, अब यहां पर 1 हो गया, सपोज साइन इनवर्स x है, x की वैल्यू आपने यहां 1 लगा दी, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई, और साइन पाई बाई 2 साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये पाई बाई 2 हो गया, या और आ जाने के बाद ये 1 पर पाई बाई 2 हो गया, इसीलिए 1 से बड़ी वैल्यू नहीं रखी जा सकती, क्योंकि यहाँ 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो उसका एंगल ही नहीं निकलेगा। अगर आप इससे बड़ी वैल्यू रखते हैं 1 से बड़ी, तो इसका एंगल ही हमको प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा इज इक्वल टू 1.1, ऐसा कोई थीटा नहीं होता जिसके लिए साइन थीटा 1/1 होती है। सबको पता है ये बात। अब हमारे पास 3.25 पेज पर तो है ये डोमेन और रेंज सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, लेकिन बच्चों हम आपको पेपर भी दे रहे हैं और उसके साथ आप उसको देख सकते हैं। सारे फार्मूले के पेपर बोर्ड पर भी हैं और साथ साथ में हमारे स्क्रीन पर भी हैं, सभी जगह पर हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ फार्मूले, देखिए बोर्ड पर। तो अब आपके स्क्रीन पर इनवर्स के फार्मूले आ चुके हैं। हेडिंग डालिए फार्मूले में आपके पास 3.127 पेज पर भी सब लिखे हैं, मैं आपको दे भी रहा हूँ, फिर मैं आपको उसका प्रूफ भी समझाऊंगा, सब बातें। फर्स्ट फार्मूला है बच्चों साइन इनवर्स साइन थीटा होता है। अब ये तो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी अच्छी बात आपने बता दी, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा ही होता है, लेकिन शर्त एक है थीटा -π/2 और π/2 के बीच होना चाहिए, यानी कि इसके रेंज में आना चाहिए। अगर ये रेंज में नहीं है तो पहले इसे रेंज में लाइए, तब ये थीटा होगा। अगर ये रेंज में लाके वैल्यू भी नहीं चेंज कर रहा है तब ये सही माना जाएगा और तभी ये थीटा हो पाएगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, सब क्वेश्चन में आएगा। और ऐसे ही ये, लेकिन ये सब थीटा है लर्न करने के लिए 6 तक, लेकिन सबके रेंज लिखे हुए हैं, रेंज है, बस इसलिए मैंने कहा डोमेन और रेंज लर्न करना बेहद जरूरी है। इसके बाद सेकंड में साइन इनवर्स साइन इनवर्स x होता है, cos इनवर्स x होता है, लेकिन ये x -1 to 1 ये डोमेन में होना चाहिए। डोमेन में अगर ये नहीं है तो आप डोमेन के बीच नहीं ला सकते, एंगल को ला सकते हैं उसके बीच। कैसे ला सकते हैं, कब ला सकते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास थर्ड फार्मूला आ रहा है और थर्ड फार्मूले में हमारे लिए ये कहा गया है कि आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा थर्ड फार्मूला कि सब फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसमें फार्मूले बहुत हैं और क्वेश्चन कम है मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन तो उन्होंने अब एक्सरसाइजें बहुत बता दी है, वरना 3 एक्सरसाइजें थी, उससे पहले 1 थी, अब तो उन्होंने बहुत सारी बना दी है, हर फार्मूले पर एक एक्सरसाइज। अब थर्ड में फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होगा, और ये हो गया x बिलोंग्स टू, ये डोमेन होना चाहिए, ये मैं इधर सब डोमेन लिखे जाएंगे। अब मैं सब डोमेन नहीं लिखा हूं, बस इसमें क्या होगा cos इनवर्स और sec इनवर्स और cot इनवर्स -x। ये देखिए इसके प्रूफ सबसे बात बताइए। cos इनवर्स आपके पास जो है -x, वो पाई माइनस cos इनवर्स x हो गया, और x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये हो गया। ठीक है, तो बस यहां पर पाई आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सब बात है, लेकिन ये सब आप ध्यान दीजिए, सब बच्चों डोमेन होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें सेक इनवर्स -x में पाई आ जाता है और cot इनवर्स -x में पाई आ जाता है, पाई माइनस, बाकी सब ऐसे ही हो जाते हैं जैसे माइनस साइन इनवर्स x है। फोर्थ फार्मूला है
हमारे पास ये अच्छा फार्मूला है। फोर्थ फार्मूले में बच्चों ये बताया गया है कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है। सबके प्रूफ भी बताएंगे, थोड़े थोड़े से प्रूफ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कि ये हमारा है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है और x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से -1 पर क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से इनफिनिटी 1 पर क्लोज इंटरवल। लेकिन ये सब आप देख रहे हैं वही है डोमेन। और कॉस इनवर्स यहां लिख लिया जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x ये हो गया सेक इनवर्स x, ये आ गया। लेकिन tan इनवर्स 1/x को लर्न करिए। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों tan इनवर्स 1/x, इसके 2 फार्मूले हैं। tan इनवर्स 1/x, एक cot इनवर्स x, एक माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, एक cot इनवर्स x, एक माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, और ये x इज ग्रेटर देन 0 और ये हो गया x इज लेस देन 0। tan इनवर्स 1/x के 2 फार्मूले हैं। x पॉजिटिव है तो ये लगेगा, x नेगेटिव है तो ये लगेगा। अभी हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने कहा कि अगर क्लास में भी लेक्चर चल रहा होता है तो वहां पर 2 दिन या 3 दिन तो फार्मूले या उनके डेरिवेशन तक हम लोग पहुंचते हुए लगा देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग फार्मूले बोर्ड पर देख रहे हैं, फिर इनके प्रूफ देखेंगे और कितने वीडियो में हो पाएगा, ठीक है। एक वीडियो एक क्लास पूरा हो जाता है क्योंकि यहाँ का टेस्ट भी चलता है और थोड़ा सा आपको पेपर भी देते चलते हैं, नोट्स साथ में देते चलते हैं, तो उससे भी फायदे निकलते चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों एक साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू फिफ्थ फार्मूला। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेकंड फार्मूला tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और थर्ड फार्मूला sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये आ गया। और ये आ जाने के बाद x की वैल्यू इसमें -1 to 1 रहेगी, वो लिख लीजिए, तो पेपर में मैं दे रहा हूँ या बुक में देख लीजिए। सेकंड में x बिलोंग्स टू r रहेगी, थर्ड में sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x -1 से, तो वो माइनस इनफिनिटी से -1 है और यूनियन 1 से इनफिनिटी है, तब ये फार्मूला लगेगा। यानी साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का सम π/2 होगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का सम π/2 होगा। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का सम π/2। ऐसे ही बच्चों हम लोग आगे फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं और फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उनके बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब आप कहेंगे ये क्या है, फार्मूले इतने सारे सर, अब ये तो आपको लर्न ही करने हैं। देखिए ये फार्मूले मैं आपको बोर्ड पर तो जरूर बता रहा हूं, लेकिन एट द एंड आपको इसे लर्न करके ही रखना है। देखिए नेक्स्ट फार्मूला बोर्ड पर आ रहा है। हाँ तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर जो फार्मूला नंबर 6 है वो आ गया है। देखिए फार्मूला नंबर 6। अब ये भी प्रूफ मैं आपको कुछ बताऊंगा इसका, लेकिन आप खुद देखिए इस फार्मूले में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x माइनस y लिखा है। ये आपको लर्न नहीं करना है, 1 माइनस एक्स वाई लिखा है, लेकिन इसमें ये पहला वाला फार्मूला तब लगेगा जब एक्स वाई की मल्टीप्लाई 1 से लेस है। दूसरा वाला कब लगेगा, जब x पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, y 0 से ग्रेटर है, लेकिन x y 1 मतलब मल्टीप्लाई 1 से ग्रेटर है, तब लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये सब आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। अगर आप कंडीशन नहीं चेक करेंगे तब फिर ये बात नहीं बनेगी, कुछ नहीं होने वाला अगर आपने कंडीशन नहीं चेक करी तो। ठीक है बच्चों,
और थर्ड फार्मूला है -पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। एक्स लेस देन 0 है, वाई लेस देन 0 है, और एक्स वाई 1 से ग्रेटर है। अगर आपने ये कंडीशन चेक करी और x नेगेटिव वाई नेगेटिव और एक्स वाई 1 से बड़ा आया, तब आप थर्ड फार्मूला लगा देंगे और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में फिर वो एक कंडीशन चेक करिए और 3 फार्मूले। अब ये कंडीशन कैसे चेक होंगी, कैसे लगाई जाएंगी, ये सब देखिएगा, बड़ा टिपिकल मैटर है। फिलहाल तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको फार्मूले को लर्न करने की है। इसके बाद बहुत सारे और फार्मूले हैं, वो सब आपके नोट्स के साथ दिए जा रहे हैं। उन सबको बच्चों लर्न करिए ध्यान से, ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। ठीक, ये चैप्टर इसीलिए कठिन कहा जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।